एवरीवन, आज क्लास 8 का जो कंपाउंड इंटरेस्ट इसको डिटेल्स करेंगे। देखिए, तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट मीन्स एडिशनल मनी, एक्स्ट्रा मनी। सपोज यू हैव डिपॉजिटेड सर्टेन अमाउंट इन ए बैंक और you have given lend to other, so this is called what? Principal. So bank has given some extra money to you. So when you deposited, bank has given certain extra money. This extra money is called what? Interest. Interest can be calculated in two ways. One is simple interest, another is compound interest. So what is the difference between these two? So simple interest क्या होता है ना? Principal is fixed. Every year we have to calculate the interest over that principal. Principal remains same. First year principal, suppose you have deposited 1000 in a bank, so principal first year के लिए 1000 होता है, second year के लिए भी 1000 होता है। ऐसे तो how can you calculate this simple interest? So देखिए, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दीजिए। सो प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। सो यू नो व्हाट इज प्रिंसिपल? वट एवर यू हैव डिपॉजिटेड, दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्रिंसिपल। रेट ऑलवेज गिवन इन परसेंट। रेट मीन्स व्हाट? सिंपल सी, जैसे लिखा है 5% पर annum, दैट मीन्स व्हाट? आउट ऑफ 100 बैंक हैज गिवन 5 रुपीज इज योर इंटरेस्ट। सो इसको कैसे लिखते हैं? 5% पर annum इज ए, इसको कहते हैं क्या? रेट। सो रेट इक्वल टू, जैसे परसेंट में आता है। सो नेक्स्ट इज व्हाट? टाइम। टाइम मीन्स सो कितने तक आप, कितने साल तक आप डिपॉजिट करेंगे, इधर 2 years 3 years वट एवर, दिस इज कॉल्ड व्हाट? टाइम। ओके, सो जैसे सपोज यू वांट टू सपोज प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? सो सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 बाय रेट इनटू टाइम। अगर आपको रेट चाहिए तो सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम। अगर टाइम चाहिए तो सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 बाय प्रिंसिपल इनटू रेट। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट? अमाउंट। डू यू नो व्हाट इज अमाउंट? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ऑल टुगेदर वी कैन से इट इज amount. So amount equal to principal plus interest. This is amount. So now our aim is what? जब आज का जो टॉपिक है compound interest. So what is the difference between simple interest and compound interest? So when after माने just in first year simple interest and compound interest both are same. When you go to the second year में क्या होता है? जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, ओवर दैट प्रिंसिपल अगेन यू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सो देखिए, एक एग्जांपल आपको देती है। देखिए, सपोज प्रिंसिपल इज गिवन सपोज 200, ओके, रेट इज गिवन 10%, टाइम इज गिवन 2 years. So what is the compound interest? तो फर्स्ट ईयर में तो सिंपल इंटरेस्ट सेम, यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट सो वी कैन कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। सो फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सर प्रिंसिपल 200, रेट 10, टाइम डोंट टेक 2, टाइम इज 1, तो फर्स्ट ईयर 1 डिवाइड बाई 100, 0000 कैंसिल, सो 20 रुपीज योर सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सो अमाउंट, तो अमाउंट निकलना है आपको, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितने था? 200 प्लस इंटरेस्ट 20, दैट इक्वल टू 220। सो दिस इज व्हाट? प्रिंसिपल। सो दिस अमाउंट वुड बी द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर के लिए तो प्रिंसिपल कितने? 220 is the principal for the second year. Same, rate is 10%, time don't take 2, time is 1. Every year you have calculated, so time is 1. So now simple interest, so principal is what? 220, rate is what? 10%, time is what? 1 by 100, तो क्या होता है? 10 कैंसिल, 22 रुपीज। देन अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 220 is the principal, interest is 22, so 242. So this is the amount. So if you find the compound interest CI, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना था? अमाउंट हो जाए 242
minus principal is what? Initial principal. Initial principal what? 200. So 42 is your CI. ऐसे निकलता है. So देखिए ये जो अभी ये कम using simple interest. So we found what? Compound interest. There is another direct formula is there also. We can find compound rates by using direct formula. इसे formula को कैसे derive करती है देखिए. So देखिए ये जो compound interest होता है तो direct formula भी होता है. देखिए amount equal to P whole into 1 plus R by 100 to the power n. Sir, what is P? P is the principal, R is the rate, n is the time. Okay, so how can you find? But we have to derive this formula. Derive is not important, but you have to see how to find the derive. तो फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ आर सेम. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सर? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100. तो नेक्स्ट अमाउंट निकालो. तो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट इक्वल टू सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल is your P plus simple interest is what? PRT. Time is what? 1. Time is what? First year. So time is 1 by 100. So you can take P as common. So 1 plus R by 100. ये हो गया amount first year. So when you go to the second year, this amount became principal. So principal then simple interest. जैसे सिंपल निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल. ये जो अमाउंट होता है दिस इज प्रिंसिपल. सो P इंटू 1 प्लस R बाई 100. तो ये होता है प्रिंसिपल. रेट इज R, टाइम इज 1 बाय 100. सो नेक्स्ट अमाउंट. सो अमाउंट इक्वल टू दिस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 प्लस इंटरेस्ट ये होता है. तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 into rate by 100. So you can take common. So P into 1 plus R by 100 you can take common. So remaining is what? Here 1 plus R by 100. So that is equal to 1 plus R by 100 into 1 plus R. तो square हो जाता है. तो amount equal to P into 1 plus R by 100 to the power 2. For time, when time is 2, so this is the formula. So if you put after 3 years, so here you can put 3. So this is the formula how to find compound interest by using simple interest. This is the formula. Okay, so we'll do lot of questions. See, so देखिए अमाउंट कैसे निकलती है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए? P होल इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n. ये जो इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है, एनुअली कैलकुलेट होता है, क्वार्टरली भी कैलकुलेट होता है. अगर हाफ ईयरली हो जाता है तो रेट को हाफ करना है और टाइम को इंटू 2 करना है. क्यों? बिकॉज 1 ईयर इक्वल टू हाउ मेनी हाफ्स? 2 हाफ्स. सो अगर 2 ईयर करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हाफ हो जाएंगे. अगर 3 ईयर्स होगा 6 हाफ होगा. तो टाइम इंटू 2 करेंगे. रेट अगर हाफ ईयरली होगा हाफ ईयरली. सो अमाउंट इक्वल टू P होल इंटू 1 प्लस R इंटू 1 बाई 2 बाय 100. टाइम क्या होगा? n इंटू 2. कंडीशन n शुड बी इन ईयर फॉर्म. रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम शुड बी इन ईयर फॉर्म. अगर क्वार्टरली करेंगे, क्वार्टरली 1 ईयर इज हाउ मेनी क्वार्टर्स? सर 4 क्वार्टर्स होता है. तो अगर क्वार्टरली करेंगे सो रेट क्या होगा? अमाउंट इक्वल टू P होल इंटू 1 प्लस R इंटू 1 बाई 4 बाई 100. टाइम क्या होगा? यहाँ पे जितने होगा इसको रेसिप्रोकल लेना होगा 4 बाई 1. सो इंपॉर्टेंट थिंग रिमेंबर, यहाँ पे जितने होगा अगर टाइम 3 बाई 4 करेंगे, अगर रेट 3 बाई 4 हो जाएंगे तो टाइम के लिए क्या होगा? 4 बाई 3. जस्ट रेसिप्रोकल. यहाँ पे 1 बाई 4 इसमें क्या करेंगे? रेसिप्रोकल हो जाता है. अगर सब सुनिए, अगर रेट हो जाता है सपोज 5 बाई 6 हो जाता है तो टाइम क्या होगा? तो n इंटू 6 बाई 5. ओके, सो दिस इज द वर्ड अमाउंट. इफ यू फाइंड CI देन अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो CI. सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो देखिए ईयरली करेंगे तो वही n इक्वल टू 1 R इक्वल टू जो भी है. हाफ ईयरली करेंगे तो रेट 1 बाई 2 टाइम टा इंटू 2. देन क्वार्टरली करेंगे तो क्वार्टरली करेंगे तो रेट 1 बाई 4 टाइम 4 बाई 1 होता है नहीं. तो CI आपको अगर CI चाहिए
तो सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अभी क्वेश्चन से ये जो फॉर्मूला लिखा है अभी एक एक करके क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। सो देखिए से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 9 months at 4% per annum compounded quarterly। अब इसका कम। सो मुझे बोलिए तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितने बोलो? सर 10,000। यस, प्रिंसिपल इज गिवन 10,000। व्हाट यू हैव टू फाइंड? We have to find the amount and the compound। दोनों चीज निकालना है। तो अमाउंट, अनदर इज व्हाट? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अमाउंट के लिए क्या होता है? तो फॉर्मूला निकाले। तो फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट के लिए बोलो तो? P whole into 1 plus R/100 टू दी पावर n होता है। Yes। सुनिए, ये होता है ओरिजिनल फॉर्मूला। तो ये जो है ना कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है। कंपाउंडेड क्वार्टरली के लिए आप क्या करेंगे? तो रेट को क्या करेंगे? देखिए, रेट बाय 4 करेंगे, टाइम इंटू 4 करेंगे, बट कंडीशन इज व्हाट? टाइम शुड बी इन ईयर पर ईयर, बट टाइम इज गिवन मंथ। तो मंथ को आपको ईयर को कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? टाइम 9 months कैसे ईयर को कन्वर्ट करेंगे? सर 9/12। 9/12 बिकॉज 1 year इक्वल टू व्हाट? 12 months। जैसे देखिए, तो आपको मंथ से ईयर को जाना है। 12 month इक्वल टू 1 year, देन 1 month इक्वल टू व्हाट? 1/12। सिमिलर 9 month कितने? 1/12 इससे 9। सो छोटा से बड़ा जाएंगे तो डिवाइड कर देना। ओके, सो 9/12 और 3 3 जा 9, 3 4, 3/4 ईयर। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। सो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? सो P होल इंटू 1 प्लस R, जो भी R है, इंटू 1/4 करना है, बाय 100 टू दी पावर n जो है ना, इसको क्वार्टरली मीन्स टाइम वुड बी 4 इंटू 4 करेंगे। जहाँ यहाँ पे होगा 1/4 है ना, इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर देना। तो प्रिंसिपल कितने हैं? 10,000। यहाँ पे करो, प्रिंसिपल इज, डू योर सेल्फ, प्रिंसिपल इज 10,000, 1 प्लस rate is given what? 4%। always remember, rate always given in percentage per to the power n। टाइम कितने? 9 months। 9 months is what? 3/4 years। ओके, वेरी गुड। तो ये जितने रेट होगा इस मल्टीप्लिकेशन, इसको रेसिप्रोकल कर देना। ओके, तो अभी कैलकुलेट कर देना। सो वो हो गया क्या? अमाउंट। सो नेक्स्ट कैसे सी आई निकालेंगे? तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, तो वो हो गया क्या? सी आई। ठीक है, छोड़ दो, अभी कैलकुलेशन छोड़ दो। सो अभी जो सी आई निकालने के लिए क्या करेंगे? सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। दिस इज वन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। सो विल डू अनदर क्वेश्चन। अभी सर समझ में आया ना? नहीं? Yes, sir। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये ऑन, दिस इज प्रिंसिपल, टाइम, रेट। तो रिमेंबर, टाइम ऑलवेज यू हैव टू कन्वर्ट इनटू ईयर पर। रेट जो हुए ना, रेट क्या दिया है? क्वार्टरली दिए होगा, तो क्वार्टरली के लिए क्या करेंगे? रेट बाय 4, टाइम इंटू 4। अगर हाफ ईयरली करेंगे, रेट बाय 2, टाइम इंटू 2, ऐसे होता है। सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, ये जो फाइंड द सी आई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस वन 3,125, दिस इज द प्रिंसिपल, फॉर 3 years if the rate of interest for the first year, second year and third year different। फर्स्ट ईयर के लिए 4%, सेकेंड ईयर के लिए 5%, थर्ड ईयर के लिए 6%। ऐसे कैसे करेंगे अमाउंट? देखिए, तो अमाउंट इक्वल टू, सो P होल इंटू 1 प्लस R/100 फर्स्ट ईयर, तो टाइम इज 1, रेट इज R1, फिर इंटू सेकेंड ईयर 1 प्लस R2, सेकेंड रेट डिफरेंट, R2/100 टाइम फिर भी 1, फिर थर्ड ईयर के लिए 1 प्लस R3/100 टाइम 1। अगर दूसरे वेराइटी भी क्वेश्चन हो सकता है, सपोज फर्स्ट 2 year के लिए एक, थर्ड ईयर के लिए डिफरेंट। तो फर्स्ट 2 year के लिए अगर सेम होगा, तो ये टाइम एक डायरेक्टली यू कैन टेक 2। थर्ड ईयर के लिए डिफरेंट। ओके, ये तो डिफरेंट तो दिए है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो प्रिंसिपल इज गिवन 3,125 होल इंटू 1 प्लस रेट 4/100। फर्स्ट ईयर के लिए रेट होता है 4%, इंटू सेकेंड ईयर 1 प्लस R 5/100 टू द पावर 1,
थर्ड ईयर के लिए 1 प्लस 6/100 टू दी पावर 1, इसे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं 3125 इंटू तो 100 प्लस 4 104/100 इंटू यहाँ पे 105/100 इंटू 106/100. सो दिस इज व्हाट अमाउंट. इफ विल फाइंड CI then amount minus principal. This is another variety. So different ईयर देने रेट दिया होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है. अभी नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे. देखिए अनदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन. इन हाउ मेनी ईयर्स will ₹4,000 amounts to 5,324 at 10% compound interest. क्या पूछा है इसमें सर? टाइम पूछा है. हाउ मेनी ईयर्स माने यू हैव टू फाइंड द टाइम. सो यहाँ पे प्रिंसिपल बोलिए तो कितने सर? 4,000. 4,000 इज द प्रिंसिपल. अमाउंट कितने बोलो तो सर 5,324. यस, वेरी गुड. तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट इक्वल टू तो क्या होता है ना सर, P होल इंटू 1/R 1 प्लस R/100 टू दी पावर n, ये होता है. तो अमाउंट आपको दिया है ना. अमाउंट कितने बोलो? 5,324 लिख दीजिए. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज हाउ मच? 4,000. 1 प्लस रेट कितने हैं बोलो? 10%. 10/100. टाइम का आपको पूछा है. कैसे करेंगे ये 4,000 डिवाइड हियर. So multiplication, when you transfer to this side, it will be divide. So 5,324 divided by 4,000 equal to 1 plus. यहाँ पे भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं. 0 कैंसिल. 10 प्लस 1 11/10 टू दी पावर 10 प्लस 1 11/10 टू दी पावर n. सर ऐसे कैसे कैंसिल करेंगे सर? ये हो 11/10. अगर इसको भी 11/10 के तरह लिख सकते हैं तो पावर इक्वल करेंगे. तो कैसे करेंगे? तो रिड्यूस करो. यहाँ पे अगर 2 में कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? 2 2 जा 4 1 13 2 6 जा 12 1 12 2 6 जा 12 2 2 जा 4. यहाँ पे करेंगे तो 2,000. अगेन 2 में कैंसिल हो सकता है. 2 1 जा 2 2 3 1 डिवाइड ये होता है 1,000. अभी हो गया. देखो ये 11 का क्यू, ये होता है 10 का क्यू. सो वी कैन राइट दिस इज 11/10 टू दी पावर 3. हियर 11/10. सर आपको कैसे पता चला ये 11 का क्यू? तो प्राइम फैक्टर बना दो. तो 1 3 3 1 को प्राइम फैक्टर में बना दो. तो 11 करेंगे तो 11 1 जा 11. तो ये हो गया 2 23 11 2 1 11 1. सो नेक्स्ट 11 11. सो 11 टू दी पावर 3 होता है. एंड 1,000 इज व्हाट? 10 टू दी पावर 3. सो 11/10 टू दी पावर. कैसे निकालेंगे? अभी देखिए 11/10 टू दी पावर n इक्वल टू 11/10 टू दी पावर 3. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? सर 3. यस, गुड. n इक्वल टू 3. सो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? Sir, 3 years. So write down the answer is 3 years. Okay. So ये था डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन. रेट कैसे अलग अलग दिया है. तो अभी टाइम भी निकल चुका और अमाउंट प्रिंसिपल जो भी है सब आप खत्म कर लिए. अभी नेक्स्ट क्लास में अभी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन भी करेंगे. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है जरा लाइक शेयर सब. आपको कैसा लगा है? सर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. अच्छा, समझ में आया ना? नहीं जी सर. जी सर. आपको होमवर्क करना है. ओके सर. सो कमिंग क्लास में जो डाउट अभी क्लियर करेंगे. ठीक है. ओके सर. सो थैंक यू. थैंक यू.